जय सिया राम, जय सिया राम। यूट्यूब दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इसके नौधा भक्ति प्रभु बताए हैं, इसके बाद की कथा में लेकर आई हूँ। आप यूट्यूब दर्शकों को से मेरा आग्रह है कि ये कथा अच्छी लगी या न लगी, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो मैं समझ पाऊंगी और आगे की तैयारी करूंगी। प्रभु साबरी जी से बोल रहे हैं, हे भामिनी, नवो भक्ति में यदि किसी में एक भी भक्ति हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, जिसमें एक भी भक्ति हो वह अत्यंत मुझे प्रिय है। तुम में तो सारी की सारी भक्ति दृढ़ है, इसीलिए तो आज तुम्हें वो गति प्राप्त होने जा रही है जो ऋषि मुनियों को भी सुलभ नहीं है। आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गया। और प्रभु यहाँ पर कथा को आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं, हे भामिनी, यदि सीता जी के बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताओ, मुझे बता दो। साबरी जी बोली, हे प्रभु, हे धीर बुद्धि, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। आप अपने भक्तों को ऐसे ही बढ़ाई देते हैं। फिर भी साबरी जी बता रही है कि हे प्रभु, आप पंपा सरोवर के पास चले जाइए, वहाँ सुग्रीव है, वहाँ जा करके सुग्रीव से मित्रता होगी और वही सब हाल बताएगा। और साबरी जी वहाँ की सारी कथाएं प्रभु जी के चरणों में सिर नवाकर, हाथ जोड़कर वहाँ की सारी कथाएं बताई। साबरी जी को सब कुछ पता था, सब कुछ प्रभु से बता दी और प्रभु के चरणों में अपना मन लगाकर उनका चरण को, कमलों को अपने हृदय में धारण करके जोगाग्नि से अपने शरीर को उत्तम हरि पद में लीन कर दी, जहां से फिर कोई लौटता नहीं है। वहां पर अपना शरीर को लगा दी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार के सारे कर्म अधर्म शोकप्रद है, यानी ये सारे संसार के जो भी कार्य है सब दुख देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, सब बुरा कर्म को त्याग दो और श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति और पापों की भूमि थी उसको भी प्रभु पवित्र कर दिए और उत्तम गति दिए। इसीलिए सभी को प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए। भजन संकीर्तन करते हुए कलयुग को अपने जीवन को बिताना चाहिए। ऐसे भी कलयुग में भगवान का स्मरण और संकीर्तन ही उत्तम है। ये तो पहले वीडियो में भी मैं बताई हूँ। प्रभु वहाँ से आगे चलते हैं, पंपा सरोवर के पास जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हनुमान जी से मिलन होगी, सुग्रीव से मित्रता होगी और आगे का प्रसंग बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ रघुनाथ जी के चरण में अपने सिर को नवाते हुए अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम।